तख्तापलट के बाद भारत में है शेख हसीना और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है शेख हसीना। भारत से लंदन जा सकती हैं शेख हसीना। तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने छोड़ा था देश। सेना के विशेष विमान से भारत पहुंची शेख हसीना। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। सेना ने उन्हें महज 45 मिनट का वक्त दिया था। 5 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। हसीना का सैन्य विमान शाम करीब 5:45 पर गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर उतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया। एयरबेस पर ही दोनों के बीच 1 घंटे की लंबी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और उनके भविष्य पर भी चर्चा हुई। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हिंडन एयरबेस से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास ज्यादा अपडेट के लिए। अभिजीत, अभी शेख हसीना को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? सेफ हाउस में रखा गया है। लंदन जाने को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि कुछ अंतराल के बाद वो लंदन जा सकती हैं। क्या सूचनाएं मिल रही हैं अभिजीत? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सबसे पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि देर रात शेख हसीना लंदन के लिए यहाँ से रवाना हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि क्या शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस स्थित सेफ हाउस से लंदन के लिए रवाना हुई है या नहीं। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ देर ही में ये स्पष्ट हो पाएगा कि शेख हसीना लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हिंडन एयरबेस के बाहर ही इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि ये एयरबेस है तो वैसे ही कड़ी रहती है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि इस गेट के आगे तमाम लोगों की एंट्री को जो जिस तरीके से जो प्रोसीजर होता है उस तरीके से यहाँ पर एंट्री हो रही है। और जो जानकारी अभी तक जो इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रही है कि शेख हसीना की संभवतः वो भारत में ही अभी तक मौजूद है और लंदन के लिए रवाना नहीं हुई है। हालांकि जो पूरी जानकारी इस बारे में आधिकारिक जानकारी जो है वो बाद में सामने आएगी। अभी तक की जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से यही आ रही है कि शेख हसीना का जो कल शाम को जब यहाँ पर प्लेन लैंड हुआ था उसके बाद उनकी NSA अजीत डोभाल से मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने उन्हें रिसीव किया था, दोनों के बीच में बैठक हुई और तमाम बातों पर चर्चा हुई। उसके बाद लगातार जो एजेंसियां हैं यहाँ से भी नजर बनाए हुई है तमाम स्थिति पर। और शेख हसीना लंदन के लिए रवाना कब होंगी ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक इसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है कि भारत में अभी तक जो हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना पहुंची थी, वहां से देर रात रवाना होने की कोई खबर अभी तक यहाँ पर सामने नहीं आ रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर लगातार कड़ी रखी गई है और किसी को भी अंदर यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। अभिजीत, भारत सरकार की ओर से क्या कोई बयान आया है अभी तक? क्योंकि अपडेट ये मिल रही है कि जल्द ही विदेश मंत्रालय बांग्लादेश के इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने वाला है। अभी तक इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि सुबह 11 बजे के बाद, चूंकि पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है 11 बजे के बाद, तो उसके बाद कोई जो स्पष्ट बयान है या स्पष्ट जो भी स्टैंड है भारत का वो उसके बारे में सामने आ सकता है विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन अगर कल शाम की डेवलपमेंट्स के बाद से अभी तक की बात करें तो कोई इस तरह का बयान, हाँ, स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि जो तमाम डेवलपमेंट्स बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं उस पर लगातार सरकार, विदेश मंत्रालय और तमाम एजेंसियां नजर बनाए हुई हैं। और बैठकों का दौर भी लगातार कल चल रहा था। प्रधानमंत्री आवास पर भी जो विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं, तमाम जो मंत्री हैं और शीर्ष अधिकारी हैं, उनकी एक बैठक भी हुई। काफी देर तक इस बात पर चर्चा चली और आज संभवतः ये बयान सामने आ सकता है कि आखिरकार भारत का जो स्थिति जो बांग्लादेश में इस वक्त चल रही है उस पर क्या स्टैंड रहने वाला है। जी, शुक्रिया अभिजीत, आपका नजर आप बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए, आप लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने कमान संभाल लिया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति संसद को भंग करेंगे, ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जल्द और अंतरिम सरकार में कई पार्टियां होंगी शामिल, ये अभी तक का ऑफिशियल बयान सामने आया है। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि सेना ने अभी स्थिति को अपने हाथ में ले लिया है। बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने देश को संबोधित किया और कहा कि देश की मौजूदा संसद को भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी।
নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। ढाका में राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सेना प्रमुख वकार उल जमा ने भी ऐलान किया कि अंतरिम सरकार जल्दी बनेगी और देश को अब सेना संभालेगी। आनंद फानन में जेल में बंद विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई के भी आदेश जारी किए गए। इस बीच ये भी अटकलें तेज हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस देश के नए पीएम हो सकते हैं। और वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का स्वरूप कैसा होगा, किन किन दलों के सहयोग से नई सरकार चलेगी, इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्त में छिपे हैं। लेकिन अभी अंतरिम सरकार को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सेना ने राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक की थी उस मीटिंग में 223 सीट जीतने वाली शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को पूछा तक नहीं गया। हालांकि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति पहली बार नहीं पैदा हुई है। 2007 और 2009 में भी वहां केयरटेकर सरकार बनाई थी। बांग्लादेश को लेकर भारत में बैठकों का दौर जारी है। पीएम आवास पर हुई है सीसीएस की बड़ी बैठक। तख्ता पलट के बाद मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एनएसए भी मौजूद रहे। बैठक में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, विदेश सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएमओ भी रहे शामिल। बांग्लादेश में हिंसा और तख्ता पलट को लेकर भारत में भी कूटनीतिक हलचल तेज है। पीएम मोदी ने सोमवार को बांग्लादेश के हालात को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर हाई लेवल बैठक की। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की इस बैठक में पीएम को बांग्लादेश के मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट सेक्रेटरी, विदेश सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ मौजूद रहे। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले तो ये हम समझना चाहेंगे कि अभी बांग्लादेश की स्थिति क्या है, क्या इनपुट वहां से मिल रहे हैं, क्योंकि सेना के हाथ में कमान है। वहां पर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है, इसका भी ऐलान राष्ट्रपति ने कर दिया। चूंकि शेख हसीना अब वहां मौजूद नहीं है, उनकी सरकार को गिरा दिया गया है। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों से लेकर वहां के सिस्टम तक? हालांकि देखिए, कल रात से लगातार अब तक फायरिंग का कोई बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी भी सड़कों पर है। देर रात कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से पेट्रोलिंग करते हुए, मार्च करते हुए आर्मी सड़कों पर नजर आई। स्टूडेंट विंग कई जो सड़कों पर उतर आए थे, देर रात तक हाईवे पर बने रहे और एक तरीके का कह रहे हैं कि जब तक इंटरिम गवर्नमेंट का फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, जब तक वो वहां से नहीं हटने वाले हैं रवि। और अभी ताजा हालात ये है कि वहां पर असमंजस है कि आखिरकार कौन होगा सरकार में, किस तरीके का सरकार बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन होगा, अभी सरकार को, आर्मी को किस तरीके से पावर है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार करना क्या है। और यही वजह है कि देखिए, लोग सड़कों पर ही हैं और अभी भी आप भले ही यहां सुबह हो गई हो, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में अंधेरा है। इस सरकार के गठन को लेकर असमंजस बना हुआ है। बिल्कुल। देश एक और अपडेट यह है कि तख्ता पलट के बाद शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। शेख हसीना का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे विदेश की ताकत है। बांग्लादेश में हिंसा से 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने दावा किया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैंने किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। हालांकि शेख हसीना ने देश का नाम नहीं बताया जिसने बांग्लादेश में एयरबेस बनाना चाहता था। आगे मुश्किलें और आएंगी। शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के एक हिस्से को लेकर एक देश बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी में एक एयरबेस बनाएंगे। और बांग्लादेश की पूर्व पीएम को लेकर बड़ी खबर है। शेख हसीना अब राजनीति में नहीं लौटेंगी। शेख हसीना के बेटे जॉय ने ऐलान किया इसका। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बेटे का बड़ा बयान सामने आया है। और बांग्लादेश में बदले हालात के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया करीब 6 साल बाद जेल से रिहा होंगी। इलाज के लिए उनके विदेश जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। बेगम खालिदा जिया
1984 से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने की थी। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाई जाने के बाद 2018 में जेल भेज दिया गया था। खालिदा फिलहाल बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। जेल से रिहाई के बाद अब उन्हें सेना की देखरेख में विदेश जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके संकेत खुद राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में दिए। खालिदा जिया पहली बार मार्च 1991 से मार्च 1996 तक और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, ये चीज बहुत हैरान करने वाली है कि शेख हसीना की सरकार गिरी नहीं, तख्ता पलट हुआ नहीं, वो भारत आई नहीं कि उधर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया, राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं हुआ, सेना को कोई नुकसान नहीं है। सीधे सीधे अगर देखा जाए तो एक सरकार जो बांग्लादेश को ऑपरेट कर रही थी वही निशाने पर थी। देखिए, बिल्कुल ऑपोजिशन की और खासतौर पे बीएनपी की मांग ही यही थी कि जब वो लगातार इस पूरे मार्च में या पूरे आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट में उतरे तो उनका मकसद ही ये था खालिदा जिया को छुड़वाना। और खालिदा जिया ही नहीं बल्कि उनके बेटे जो तारिक रहमान है वो भी, क्योंकि वो लगातार 2008 से 2009 से लगातार वो भारत लंदन में ही है। उनके बड़े बेटे जो राजनीति में भले ही सक्रिय ना हो लेकिन सब कुछ बीएनपी में वही चलाते हैं और यही वजह है कि अभी कहा जा रहा है कि वो भी देश वापस लौट सकते हैं। और ये एक तरीके का आप कह सकते हैं प्रेशर था, एक तरीके का निगोशिएशन की सबसे पहली डिमांड थी कि खालिदा जिया को छोड़ा जाएगा। इसके बाद जो अपोजिशन के दूसरे लीडर बाहर गए हुए हैं, जिनको देश से बाहर गए हुए, वो वापस लौटेंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सारी चीजें जो लीडर जेल में थे उनको छोड़ा जाएगा और अभी एक तरीके से एक कंसोलिडेट या फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल सुमित, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखिए, लगातार अपडेट्स भी सामने आ रही है जिस पर TV9 भारतवर्ष आपको हर जानकारी दे रहा है। बांग्लादेश में आज से खुलेंगे सरकारी दफ्तर, ये एक बड़ी अपडेट मिल रही है। और आज से निजी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज भी खुल जाएंगे। बांग्लादेश में सुबह से खत्म हो गया है कर्फ्यू। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स मिल रही हैं बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को लेकर के। कहा जा रहा है कि आज से सब कुछ सामान्य रूप से खुल जाएगा, मसलन निजी ऑफिस, स्कूल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और साथ ही बांग्लादेश में जो कर्फ्यू लगा हुआ था वो भी खत्म कर दिया गया है। और बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे से शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट पर आकर खत्म हुआ और इसके साथ ही जश्न का माहौल भी वहां पर देखा गया। बांग्लादेश से जश्न की पहली तस्वीर ढाका के नयापल्टन स्थित बीएनपी दफ्तर से सामने आई, जहां हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता नजर आई। इस जश्न में नेताओं ने भी हिस्सा लिया। ढाका की सड़कों पर लोगों का हुजूम खुशी से झूमता गाता नजर आया। लोग एक दूसरे को जीत की बधाई देते नजर आए। सड़कों पर जगह जगह लोग ग्रुप में नजर आए और खुशी से झूमते नजर आए। और वहीं ढाका में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ऑफिस की हैं, जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ऑफिस में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाथों में बांग्लादेश का झंडा लेकर बिल्डिंग की छत पर चढ़े हुए हैं, बांग्लादेश की आजादी के नारे लगा रहे हैं। ढाका में प्रधानमंत्री कार्यालय पर हुड़दंगियों ने कब्जा कर लिया था। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर कुर्सियों पर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी तो ऑफिस की कुर्सियों को भी तोड़ते दिखे। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जीत का जश्न मनाने वाले प्रदर्शनकारियों ने अराजकता की हद पार कर दी। उपद्रवी दोपहर बाद शेख हसीना के आवास में दाखिल हुए और जमकर बवाल काटा। दोपहर 3 बजे शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के आधे घंटे बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए, वहां मौजूद हर सामान पर हाथ साफ किया और जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर बने स्विमिंग पूल में नहाते भी दिखे। एक वीडियो में प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में कीमती चीजों पर हाथ साफ करते नजर आए। अलमारी में रखी शेख हसीना की साड़ियों तक को लूट लिया। तो देखिए, लगातार इससे जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सुमित मौजूद हैं। तो देखिए, हिंडन एयरबेस के पास से अभिजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना को रखा गया है, लेकिन यहां से उनके लंदन जाने की जानकारी है। कुछ अपडेट मिल पाई है? क्या वो लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं?
देखिए, कल शाम जब शेख हसीना हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पहुंची थी, उसके बाद से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि वो यहाँ के सेफ हाउस में अभी है सुरक्षा के लिहाज से, और उसके बाद आगे उन्हें लंदन जाना है। हालांकि वो देर रात लंदन के लिए रवाना होने की जो खबर आ रही थी, उस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई, ऐसी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई कि क्या शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरबेस में मौजूद है या फिर यहाँ से वो लंदन के लिए रवाना हो गई। हम देर रात से लगातार इसी जगह पर मौजूद हैं, हिंडन एयरबेस के ठीक सामने। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहीं से हिंडन एयरबेस का जो मुख्य एंट्रेंस है वो है, और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके मुताबिक यहाँ पर कड़ी सुरक्षा जो है वो लगातार, चूंकि एयरबेस है ये। लेकिन अगर बात करें जानकारी कि शेख हसीना अभी तक यहाँ से लंदन के लिए रवाना हुई या नहीं है, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी जो है वो अभी तक सामने नहीं। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी सामने आ रही है कि 10 बजे तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी भी सामने आ सकती है कि क्या शेख हसीना लंदन के लिए रवाना हो चुकी है या फिर किस समय तक वो लंदन के लिए आगे रवाना हो सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है अभी तक। नजर आप बनाए रखें अभिजीत। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और देखिए, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जीत का जश्न मनाया, चिकन खाया और जो भी चीज पसंद आई उसे उठा ले गए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में जमकर चिकन पार्टी की। चिकन खाने की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। यही नहीं, जिनके हाथ जो आया वो उसे लेकर फरार हो गया। प्रदर्शनकारी ने पीएम हाउस के पालतू जानवरों को भी नहीं छोड़ा, उसे भी उठा ले गए। इस तस्वीर में देखिए, प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंट पत्थर से शीशे के दरवाजे तोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी में रखी किताबों को भी उठा ले गए। सुरक्षा में गार्ड प्रदर्शनकारियों को समझाते भी दिख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान ढाका से लोकतंत्र को कलंकित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी असेंबली में घुस गए और जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की भीड़ में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के असेंबली में भी धावा बोल दिया। यहां उपद्रवियों ने जोरदार हंगामा किया, बम भी दागे गए। संसद के अंदर हर तरफ धुएं का गुबार देखा गया। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की टेबल पर चढ़कर हंगामा करते और कुर्सियों को फेंकते देखा जा सकता है। इस दौरान प्रदर्शनकारी सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। प्रदर्शनकारी यहाँ घंटों जमे रहे। इस हंगामे के बीच एक प्रदर्शनकारी को संसद से 55 लाख रुपए भी मिले, जिसे युवक ने सेना के हवाले कर दिया। बांग्लादेश से उपद्रव की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में पुलिस स्टेशन और अवामी लीग के लीडर्स भी उनके निशाने पर है, उन पर भी हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के साउथ सिटी मेयर शेख फजले नूर तपोश के दफ्तर में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने मेयर के दफ्तर में आग लगाने से पहले वहां तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशर्रफ मुर्तजा के घर में आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुड़दंगियों ने मुर्तजा के घर में लूटपाट और तोड़फोड़ की। मुशर्रफ मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी से सांसद है, इसीलिए हुड़दंगियों ने मुर्तजा के घर में आग लगा दी। तो अभी सबसे बड़ी जानकारी यही है कि शेख हसीना अपना देश बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि भारत में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में उन्हें रखा गया और उसके बाद वो लंदन के लिए रवाना भी हो जाएंगी। हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, आखिर शेख हसीना की ये हालत कैसे हुई? 15 साल से सत्ता संभाल रही शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप लगाए जाने लगे। ये नौबत आ गई कि उन्हें आनन फानन में अपना ही देश छोड़ना पड़ा और सब जानते हैं कि आरक्षण से जुड़े एक फैसले की वजह से ये हालत हो गई। देखिए, ये महज वैसे तो अंजलि ये कोई आरक्षण का प्रोटेस्ट नहीं था जिसने तख्ता पलट कर दिया, और इसकी तैयारियां बहुत पहले समय से कर ली गई थी। और कहा यह जा रहा है कि देखिए, ना सिर्फ उनको लेकर नाराजगी थी बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन के चार्जेस थे, उनके लाइफस्टाइल को लेकर लगातार सवाल खड़े होने लगे थे और ये चिंगारी लगातार आग बनती गई। अभी इंपॉर्टेंट ये था कि पिछले 1 महीने में जब से ये प्रोटेस्ट ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बाद दूसरे प्रेशर ग्रुप्स इसमें जुड़ते चले गए। अपोजिशन पार्टीज को भी दिखा कि ये सबसे माकूल समय है, सबसे सही समय है कि जब वो इस अपोजिशन को या फिर इस पूरे प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप देखिए, 1 महीने के अंदर ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर इसको सपोर्ट किया। शेख हसीना के तख्ता पलट के अंदर इन्होंने मदद की। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बीएनपी जैसी पार्टी जो लगातार कहीं नहीं थी, जो बिल्कुल हाशिए पे चली गई थी, उसको रिवाइव करने का काम किया गया। और यही वजह है कि जमात के साथ मिलकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक मास प्रोटेस्ट में बदला गया और उसी के बाद तख्ता पलट की। लेकिन ये विदेशी ताकत क्या है जिसके बारे में शेख हसीना कह रही है कि सब कुछ प्लान विदेश में हुआ है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आईएसआई के ऊपर सबसे ज्यादा
फोकस है। आईएसआई के अलावा कई ऐसी एजेंसीज हैं जो नहीं चाहती थी कि शेख हसीना वहां रहे, क्योंकि आईएसआई चाहती थी कि वहां पर लगातार शेख हसीना का तख्ता पलट हो, उनका रिवाइव हो। दूसरी अपोजिशन पार्टी का, जिसमें बीएनपी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि बीएनपी पर कहा जाता है कि उनका अलायंस ना सिर्फ पाकिस्तान की कई एजेंसीज के साथ है, बल्कि लगातार जिस तरीके से जो बड़े लीडर्स हैं, रहमान उनका भी कहा गया, जो एक्टिंग चेयरमैन थे, एक्टिंग चीफ थे, उनकी मीटिंग को लेकर भी कई बार सवाल खड़े किए गए। यहां तक कि शेख हसीना के ऑफिस तक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह इनपुट पहुंचाया कि लगातार बीएनपी के टॉप लीडरशिप आईएसआई से मिल रही है, और यही वजह थी, अगर आप देखें, कि एकदम से नहीं, धीरे धीरे कर चिंगारी को आग बनाया गया। और शेख हसीना का आपको वो आखिरी कमेंट याद होगा जब उन्होंने इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल कई स्टूडेंट्स को टेररिस्ट तक कह दिया था, और यही एक बड़ा कारण रहा कि ना सिर्फ जो स्टूडेंट थे बल्कि जो दूसरे लोग थे वो सड़कों पर उतर आए, मास मूवमेंट किया, और शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। बिल्कुल, कई सारी बातें अब निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है, खासकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो ज्यादा परेशान करने वाली हैं। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें पूरे देश को शर्मसार कर दिया। भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को निशाना बनाया है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के साउथ सिटी मेयर शेख फजले नूर तपोश के दफ्तर में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने मेयर के दफ्तर में आग लगाने से पहले वहां तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशर्रफ मुर्तजा के घर में आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुड़दंगियों ने मुर्तजा के घर में लूटपाट और तोड़फोड़ की। मुशर्रफ मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी से सांसद है, इसीलिए हुड़दंगियों ने मुर्तजा के घर में आग लगा दी। सुमित, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इतना तो बता रही हैं कि आरक्षण का मुद्दा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक मामला भी नहीं था। सेना ने गोली नहीं चलाई, मूक दर्शक बनी रही, पुलिस कर्मियों को चौकियों में जलाया गया जिंदा। अब खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं के मंदिरों को, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, और लूटपाट तो हो ही रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये सब चीजें कहीं और जाती नजर आ रही हैं? ये सिर्फ एक आरक्षण का मुद्दा या सिर्फ एक पॉलिटिकल अपरूट का मामला नहीं है कि एक पार्टी को हमने सत्ता से बाहर निकालना है, सिर्फ यहीं तक ये सीमित नहीं रह रहा है। तस्वीरें तो यही कह रही है। बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अराजकता का एक माहौल है, खासतौर पे इस्लामी जिहादिया जो लगातार एक बड़ा ग्रुप है, जिसको लेकर जो बैन ग्रुप था उसके स्टूडेंट विंग इसमें शामिल होते हैं। लगातार उसकी कॉन्स्पिरेसी या फिर कह सकते हैं उसकी नींव रखी जाती है। ढाका यूनिवर्सिटी से वो शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी अपने साथ ले लेते हैं। और अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा, ये सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा, अब ये प्रोटेस्ट लगातार एक कम्युनिटी के खिलाफ भी चलता जा रहा है। और अभी अगर आप देखें कि कल रात से सड़कों पर जिस तरीके का माहौल है ढाका में, वो जरूर दिखा रहा है कि ना तो पुलिस, ना तो आर्मी, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वो नतमस्तक है प्रोटेस्टर्स के सामने। और क्या भारत की बांग्लादेश की सीमा पर तनाव बढ़ेगा इस स्थिति से? क्योंकि अगर माइनॉरिटीज को नहीं प्रोटेक्ट किया गया तो मूवमेंट नेचुरली भारत की तरफ होगा। देखिए, भारत की वैसे तो इस पर पूरी नजर है, खासतौर पे अगर आपने देखा कि कल सीसीएस की बैठक हुई थी, खुद आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर मीटिंग की। जो एमईए है या फिर जो बीएसएफ डिप्लॉय है खासतौर पे बॉर्डर पोस्ट के ऊपर 4000 से ज़्यादा किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के लगते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती गई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी इंटरिम गवर्नमेंट का वेट किया जा रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट के आ जाने तक ये अराजकता इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि अभी भी वहां पर लोगों को ना तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए और चिंता की बात है, जितना वक्त लगेगा एक सरकार को टेक ओवर करने में, उतने समय तक अराजकता की इस आग में बांग्लादेश और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता का। आगे बढ़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने जेसोर में एक होटल में आग लगा दी। आगजनी में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 84 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के महासचिव शाहीन चकलादार के होटल पर हमला किया, होटल में तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। आगजनी में 8 लोगों की मौत हो गई, 84 लोग बुरी तरह से आग में झुलस गए, जिनको पास के इलाज के लिए जेसोर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई लोगों की स्थिति गंभीर है। आगजनी की दूसरी तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के राजभवन के पार्किंग लॉट में जमकर तोड़फोड़ की, वहां खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया। और बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुओं के घरों में भी आगजनी की गई, कई घरों में तोड़फोड़ और मंदिरों को निशाना बनाए जाने की तस्वीरें सामने आ रही। बांग्लादेश में अराजकता के बीच अल्पसंख्यक हिंदू समाज भी उपद्रवियों के टारगेट पर रहा। ये तस्वीरें देखिए, कैसे एक हिंदू के घर में तोड़फोड़ की गई,
घर की महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिरों को भी नहीं बख्शा। इस्कॉन और काली मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। चटगांव में नवग्रह मंदिर कैंपस में भी आग लगा दी गई। बोगुरा जिले के पीरगाछा इलाके में भी कट्टरपंथियों ने कहर मचाया। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ कर सामान लूट ले गए। बांग्लादेश में आज से खुलेंगे सरकारी दफ्तर। आज से निजी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज भी खुल जाएंगे। बांग्लादेश में सुबह से खत्म हो गया है कर्फ्यू। बांग्लादेश की पूर्व पीएम को लेकर बड़ी खबर है। शेख हसीना अब राजनीति में नहीं लौटेंगी। शेख हसीना के बेटे जॉय ने किया ऐलान।